हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे हैं कि 10th क्लास और 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, उसके बारे में जो अपडेट है या जो जानकारी है वो दी जाए। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको बता दें, अब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से पहले जो डेट्स दी गई थी वो 28 अप्रैल के लिए 10th क्लास की दी गई थी और 30 अप्रैल थी जो वो 12th क्लास के लिए दी गई थी। तो मैंने जैसे कि पहले भी वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको बताया था कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण या फिर जो मेरिट लिस्ट होती है या जो फिर गज़ट होता है, जब तक वो चीज़ें सारी तैयार नहीं होती तब तक जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 29 अप्रैल को छुट्टी थी, जिसके कारण ऑफिस बंद था, जिसके कारण किसी भी तरह का कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। और आज भी वर्किंग डे था, बट अभी भी जो रिज़ल्ट है वो तैयार नहीं हुआ है। और अगर मैं 1 मई की बात करूं तो 1 मई को छुट्टी है। तो इसलिए अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं दी गई है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं तब तक कोई भी अपडेट नहीं देता हूं जब तक मुझे कोई भी बोर्ड की तरफ से या ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल कोई भी नेक्स्ट किस डेट को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो अभी तक नहीं बताई गई है। तो उसके बारे में 2 मई को ही जानकारी जो है वो मिलेगी। तो बोर्ड के साथ संपर्क करके या बोर्ड ऑफिस से संपर्क करके हम 2 मई को आपको बताएंगे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। अगर 2 मई को रिज़ल्ट आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर सैटरडे को संडे को छुट्टी रहेगी, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट वीक तक जा सकता है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से तो कहा गया था कि अप्रैल के लास्ट वीक में रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बट अभी तक भी रिज़ल्ट ना तैयार होने के कारण या फिर जो गज़ट है या फिर जो मेरिट लिस्ट हैं वो या जो टॉपर की लिस्ट हैं वो तैयार नहीं हुई, जिसके कारण जो रिज़ल्ट है उसमें डिले हो रहा है। इसलिए बोर्ड की तरफ से भी नेक्स्ट कोई ऑफिशियल जो डेट है वो नहीं बताई जा रही है। इस हफ्ते में भी आ चुकी हैं, काफ़ी छुट्टियाँ आ चुकी हैं। जैसे मंगलवार को छुट्टी थी, अब वीरवार को छुट्टी रहेगी, उसके बाद शनिवार को संडे को छुट्टी रहेगी। तो इसलिए अगर 2 तारीख को कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से या बोर्ड की तरफ से कोई फ़ैसला आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका जो रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट वीक तक जा सकता है। बाकी जो भी मुझे ऑफिशियल सोर्सेस से जो भी अपडेट पता चलेगी वही मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे कई बार कमेंट्स आते हैं कि जो वीडियोज़ है वो फेक वीडियो है या कोई सही जानकारी नहीं मिलती है, हम अनसब्सक्राइब कर देंगे या हमें ये चैनल नहीं देखना है। तो देखिए, जो भी मुझे बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जानकारी थी वही मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं कोई बोर्ड ऑफिस में नहीं लगा हूँ कि जो रिज़ल्ट है वो मैंने डिक्लेयर करना है। बाकी जो भी रिज़ल्ट है कई बार उसमें देरी हो जाती है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो है वो ईज़ी प्रोसेस नहीं है। आपको लगता होगा कि रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का जो प्रोसेस है वो ईज़ी प्रोसेस है, बट जो रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है या जो रिज़ल्ट के बारे में पूरी जो जानकारी प्रोवाइड करनी है वो थोड़ा गंभीर काम होता है, क्योंकि एक बार जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसमें किसी भी तरह की कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती है। और अगर मैं 10वीं क्लास की बात करूं तो 10वीं क्लास में एक मेरिट लिस्ट बनती है, और अगर कोई स्टूडेंट मेरिट में रह जाए या उसका मेरिट में नंबर ना आए तो स्टूडेंट को काफ़ी लॉस होता है। तो इसलिए डिपार्टमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से कोशिश की जाती है कि पूरा एक गज़ट तैयार किया जाए, एक पूरा मेरिट लिस्ट तैयार की जाए और उसमें जो टॉप 3 स्टूडेंट हैं उनको बनाया जाए। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो परसेंटेज निकाली जाती है, सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज निकाली जाती है। ये बहुत सारे काम होते हैं। तो इन कामों को करने के लिए कई बार समय भी लग जाता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि जो बोर्ड की तरफ से जो भी स्टूडेंट की डिटेल्स है या स्टूडेंट का जो डाटा है वो सारा अपडेट करना होता है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, डिपार्टमेंट की तरफ से या बोर्ड की तरफ से कोशिश होती है कि कोई भी स्टूडेंट अगर किसी एक नंबर से फेल हो रहा है तो डिपार्टमेंट क्या करता है या बोर्ड क्या करता है कि उस स्टूडेंट को 1 या 2 नंबर जो है वो ग्रेस मार्क्स दे देता है, ताकि जो स्टूडेंट है वो फेल ना हो, उसका साल बर्बाद ना हो। तो इसलिए उम्मीद रखिए, होप रखिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा ही आएगा। कुछ कमेंट्स आते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है या हमारे जो पेपर अच्छे नहीं हुए हैं, बट फिर भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचर्स की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, सभी की तरफ से कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट का साल बर्बाद ना हो और स्टूडेंट को हर तरह से जो पास है वो किया जाए और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए। और 10th और 12th क्लास के रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूं तो फ़िलहाल अभी ICSE बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है आज। तो जल्द ही आपके बोर्ड का रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बिना किसी टेंशन के। आप जस्ट वेट कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, रिज़ल्ट ज़रूर डिक्लेयर किया जाएगा। तो मैं जब तक कोई भी पूरा दिन मैं वेट करता हूँ कि जब तक मुझे कोई ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए या फिर जो भी हमारे सोर्सेज हैं वहाँ से कोई अपडेट ना आ जाए, तब तक आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर ना करूँ। और जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है तभी आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूँ। बट काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी वीडियो बना दो,
या फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दो, अब रिज़ल्ट कब आएगा। तो इसलिए जो वीडियो है वो हमारी बन रही है। तो एक और रिक्वेस्ट है कि कोई भी स्टूडेंट है तो अगर नया आया है चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट और भी कोई अपडेट आएगी रिजल्ट के बारे में तो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। वैसे तो काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते होंगे, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी ऑफिशियल जानकारी है वही आप तक प्रोवाइड करूँ। बाकी आपने रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, मार्कशीट कैसे डाउनलोड करनी है, उसके बारे में डायरेक्ट लिंक जो है वो मैं अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हमारी एक वेबसाइट है, वहाँ से आप जाके जो रिजल्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को रिजल्ट देखने में या किसी और भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर या इंस्टा पे। तो आज की इस वीडियो में ये अपडेट थी आपके लिए। जल्दी मिलूंगा किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।